नमस्कार। शोमर रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आप लोगों ने एक वो सुना होगा, एक मुहावरा है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो वंश है, बेटा है, अगर सुपात्र है, अच्छा है, तो धन संपत्ति जो है जमा करने की जरूरत नहीं। और अगर आपका बेटा, आपका पूत अगर अच्छे लक्षणों का नहीं है, तब भी धन संपत्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपने जो इकट्ठा किया है वो सब वो उड़ा देगा। तो मैं इस बात का रेफरेंस इसलिए आपको दे रहा हूं कि ये जो है, लगता है जिसने भी मुहावरा बनाया उसको जो है उसने भविष्य देख लिया था, और ये राहुल गांधी के ऊपर बनाया गया है। 141 साल हो गए इसकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में मतलब जन्म लिए हुए। और जो पार्टी जो है कभी 400 से ऊपर जाती थी, उसके सांसद होते थे वर्षों तक, 60-65 साल तक जो है इसने सत्ता पर राज किया, आज वो कहीं नहीं है, दिन पर दिन खत्म होती जा रही है। तो इसीलिए कहते हैं पूत कपूत तो क्या धन संचय। इसने 141 साल पुरानी पार्टी का नाश मार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो कुछ इसके परिवार ने अर्जित किया था, जो साख अर्जित करी थी, संचय का मतलब सिर्फ धन ही नहीं है या वो सत्ता ही नहीं है, एक साख भी होती है, वो भी इसने अपने कर्मों से डुबा दिया। पूरी पार्टी को जो है, पूरे खानदान को, नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी तक और अपने तक, सबकी साख जो है मिट्टी में मिला दी। और इस बारे में मैं आजकल आप देख रहे हैं, संसद का जो है वो बजट सेशन चल रहा है, उसमें जो हंगामा दिखाई दे रहा है, जो इसने एक अनावश्यक रूप से एक विवाद पैदा किया, उसके पीछे क्या था ये समझ में नहीं आता कि क्यों वो ये बात कहना चाहता था, किसने कहना चाहता। इस सब पर, उस विवाद पर भी, और किस तरह से इसने अपने खानदान को जो है, अपने पूर्वजों को, उनकी जो है इज्जत मिट्टी मिला दी, इस पर मैं आज विश्लेषण करूंगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लंबा जरूर होगा ये, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। फिर मैं पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करूंगा ताकि शॉर्ट से शॉर्ट हो। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो है कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि जो है मेरे शेयर को, मेरे जो इस चैनल को भी सफलता मिले। धन्यवाद। मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी पर अभी फिलहाल तो अभी जो मैं आज कल जो चर्चा चल रही, तो इसने एक जनरल नरवणे, जो हमारे एक्स आर्मी जनरल है, उनकी एक किताब पर जो है को लेकर के कहा कि भाई, आरोप लगा रहा था सरकार पर कि सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही है। हालांकि वो किताब अभी पब्लिश नहीं है, और पब्लिश नहीं है तो ये कानून के रूप से जो है ये गलत है। संसदीय परंपरा में जो चीज पब्लिश नहीं, जिसे आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं, वो आप नहीं बोल सकते हैं। मैं इस बात पर भी चलो मैं मान लेता हूं, उसने गलत किया, क्योंकि इसकी आदत ही गलत करने की हो गई। ये दिमाग में एक इसका बैठा है कि मैं इस देश का राजा हूं, मेरे नाना, दादा, पापा, लाला, फलाना सब ने इस पर राज किया, दादी वादी सबने राज किया, मेरी माँ सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, तो मैं जो कुछ कहूंगा मेरे मुंह से निकला, जैसे वो कहते हैं ना, वेद वाक्य सत्य होता कि मेरे मुंह से जो निकला हुआ है वो बिल्कुल सब सही है, उसी को माना जाना चाहिए, वही कानून बनना चाहिए। तो इसको एक उसकी आदत है ही नहीं, नियम कानून पालन करने की आदत नहीं है। और मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा क्यों यह आदमी इतना बर्बाद हुआ, क्यों यह इतना बड़ा गालीबाज हुआ। तो मैं पहले जो जो इश्यू इसने उठाया, मैं इसको अदर देन संसद की बात कर रहा हूं। उस किताब में वो कोई एक लाइन की, जो ये एक लाइन कोट करना चाह रहा था कि साहब इसमें ये लिखा हुआ कि जो शायद कारवा मैगजीन है, सबसे थर्ड क्लास मैगजीन है, जो कुछ भी उठा देती है, बाद में माफी मांग करके किनारे हो जाती है, और उसका दोष जो है उसमें डाल देती है वो लेखक पे कि हमारा कुछ नहीं, जो कुछ लिखा इसने लिखा। तो उस पर जो है, उसमें जो एक कोट करना चाह रहा था कि जब ये ईस्टर्न लद्दाख में जब हो रहा था, और भारत की सेना जो है कैलाश मानसरोवर की चोटियों पर ऊपर पहुंच गई थी, यह एक बहुत बड़ी बात थी। चीनों को पता भी नहीं चला कि ये क्या हो गया, और इन्होंने रातों रात हमारी सेना ने कब्जा कर दिया हाइट्स में जाकर के। अब उस हाइट्स को जो है वो करने के लिए, मुकाबला करने के लिए चीन के कुछ टैंक नीचे से आ रहे थे, तो वहां का जो जीओसी इनसी होगा, या ईस्टर्न कमांड का जो कमांडर कोई जोशी थे, जो लेफ्टिनेंट जनरल रहे होंगे, इस तरफ ऐसे होते हैं ये कमांडर किसी सेक्टर के, या मेजर जनरल,
तो उन्होंने जो है इस बात को वो असमंजस में थे कि वहां से उनके टैंक आ रहे हैं और हम क्या करें इस बारे में, फर्दर क्या बोले। तो उन्होंने जो है, जो जनरल थे नरवाने या चैनल से जो है, जो तत्कालीन जनरल थे, उनको वो किया, मैसेज भेजा कि ये स्थिति है। तो जो जनरल नरवाने थे उन्होंने जो है रक्षा मंत्री को मैसेज भेजा, थोड़ा वेट किया, फिर उनका मैसेज शायद 2 बार उन्होंने भेजा, उन्होंने नहीं दिया, तो फिर उन्होंने अगली अल्टीमेटली जो है प्राइम मिनिस्टर को ये मैसेज भेजा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो इन्होंने संधि करी थी पहले राजीव गांधी के समय में, कि जो चीन और भारत की जो सीमा है, मतलब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इस पर कोई हथियार नहीं वो चलाएगा। जैसे वो हुआ था जिसमें हमारे 20 जवान मारे गए थे, उनके 40 ऊपर मारे गए, जब हाथ से, सिर्फ हाथ से आप करेंगे, अब टैंक को तो हाथ से नहीं रोका जा सकता। तो ये इस असमंजस में थे जनरल नरवाने की मैं क्या करूं। तो उन्होंने फिर डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को वो किया, मैसेज किया। उन्होंने कहा भाई जो आपको उचित लगे वो करें। क्यों? क्योंकि पहले ही इस बात के मोदी जी ने आने के बाद सारी की सारी जो है वो करने की सेना को दे दी थी, अधिकार दे दिए थे कि आपको जो जब उचित लगे, क्योंकि एक सेना जो है जो फील्ड में है वो बेहतर जानती मैं कैसे करूं, न कि एक राजनीतिज्ञ जो वहां बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा, जिसे हो सकता है जिसने बंदूक नहीं देखी, जिसे तोप भी नहीं देखी, जिसे कुछ नहीं देखा हो। तो उन्होंने अपनी तरफ से पहले ही मुक्त कर दिया था कि कोई भी जनरल, सेना या कमांडर जो भी वहां का वो है, वो परिस्थिति के हिसाब से फैसला ले ले, सरकार का इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसका मतलब यह कि उनको अभयदान दिया गया था कि आप जो भी करो वो करो। तो सीधी सी बात यह है कि ये बात कहीं स्टैंड नहीं करती, क्योंकि ये कानून पहले से ही राजीव गांधी के समय में बनाए गए थे कि कोई हथियार नहीं वो करेंगे। तो अगर उसी कानून पर चलते हैं तो फिर आपको टैंक चलाने पड़ते हैं, लेकिन जब इन्होंने वो किया, रेसिस्ट किया, तो वो वापिस चले गए, वो ऊपर चोटियों पर नहीं आ पाए हो। और तब से चीन का जो है हिम्मत वो हो रखी है, पस्त हो रखी है। उसको लिख गया कि ये कांग्रेस का राज नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। क्यों? जो ये बार बार जो हमारी राहुल गांधी हमारी सेना के अपमान करता है कि साहब चीनी पीट रहे हमारे सैनिकों को, इस ढंग की बात करता है। या जब उसने कहा था कि 2000 किलोमीटर जो है उठा लिया उन्होंने, ये सब झूठ बोलता है। और क्या करता है, इससे किसकी पोल खुलती? इसी की पोल खुलती। फिर पुराने रिकॉर्ड निकलते हैं। छोड़ जाइए 1962 के बाद की कितना जो है चीन ने कब्जा किया था। और नेहरू तो खैर इस देश पर कलंकी था। जो नेहरू के कर्म है वो लायक नहीं है, सुनने लायक नहीं है, और ना याद करने लायक है, और ना उसको सम्मान देने लायक है। लेकिन उसके बाद भी चीन थोड़ा करके हर बार जमीन काटता रहता था, हमारी जमीन को कब्जाता रहता। सिर्फ उसके बाद से ही जब वो झील का जब मामला हुआ था, जिसमें हमारे लोग भी मारे गए, उनको मारे गए, उसके मतलब इस सरकार के आने पर जो है 1 इंच जमीन भी जो है चीन नहीं वो कर सका, दबा सका। जो कुछ ही कहता है सब बकवास करता है, और इसको ऑथेंटिकेट करने के सिवा कोई साधन नहीं है। अगर हमारी सेना के सारे जनरल ये कहते हैं कि 1 इंच भूमि भी अगर चीनी नहीं वो करे, तो इस बात पर अगर विश्वास नहीं करता है, तो सीधी सीधी बात है जिनमिक का एजेंट है। ये उनका मनोबल बढ़ाना चाहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल यहां हम सबका वो कर रहे हैं। तो ये डरवाने वाली बात ये थी। लेकिन वो बात यहां पर खत्म हो गई, क्योंकि जैसे पहले कानून थे उसके बाद जो है मोदी जी कहते भाई आप परिस्थिति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, बैटल फील्ड के हिसाब से देख करके खुद निर्णय लीजिए। वो जो जनरल होते हैं उनके अंदर भी शक्ति होती है, उन्होंने फिर वैसे ही किया। अब मैं कह रहा हूं क्या बात है, उसने पहली बात तो ये किताब जो है पब्लिश नहीं हुई थी, तो ये कानून के खिलाफ चल रहा था। वो कारवां मैगजीन जो बताया कि सबसे बदनाम मैगजीन है, वो कुछ भी छाप देती है। जब इसने वो किया और वो उसके बाद हल्ला गुल्ला मचाना, और जो ये लोग असंसदीय काम करते हैं विपक्ष वाले, खासकर कांग्रेस, तो वॉकआउट कर दिया। तो अगले दिन जो है बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे, जिसे आज पूरा देश जानता है कि वो बहुत पढ़ने वाला है, उसने बहुत कुछ पढ़ा है, अगले दिन वो सारी किताबें लेके आ गया। वो सारी किताबें जो इनके परिवार को कलंकित करती है, और जो शब्द उन्होंने कहे, उन्होंने निशिकांत दुबे ने कहे, वो फैक्ट्स के आधार पर, पब्लिश्ड उसके आधार पर जो बुक्स पब्लिश हुई, ये तो भी पब्लिश नहीं हुई थी, लेकिन संसद में आप पब्लिश्ड बुक को जो है कोट कर सकते हैं। उसने सारे वही कोट कर दिए, नेहरू और एडमिना के संबंधों पर, इसके इंदिरा गांधी के और जो भी एमओ जो है उसके संबंधों पर, वो जो एक सोनिया गांधी के थे लाल साड़ी वाले, उस पर संबंध पर,
धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ऐसे करके कितनी भी किताबों का जो है उसने जिक्र कर दिया, और जिक्र नहीं किया, पूरा उठा करके वो संसद में ले आया। हालांकि जो वो थे चेयरमैन थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने रोका बहुत बार बार, रोको रोको, लेकिन वो भी अड़े थे। वो रोकते कहते गए कि रोको रोको, लेकिन वो बोलते गए, सारी चीजें उन्होंने वो करी। और उसके बाद तो फिर उसने पब्लिकली सारी दे दी, उसने कहा सब बुक स्टोर में है। फिर उसने ये भी कहा कि मैंने संसद में उन किताबों का जिक्र नहीं किया जिस पर भारत सरकार ने बैन लगाया था। भारत सरकार मानी कांग्रेस सरकार, इस सरकार ने तो नहीं लगाया, तो कह रहे मैंने उस पर कोई मैंने कोई वो नहीं करी, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। अब ये बौखलाए फिर रहे। तो मैं ये कह रहा था कि इवन जो 62 के युद्ध पर, 71 के युद्ध पर जो भी गलतियां इन लोगों ने करी, वो सब उन्होंने वहां पर दर्शाई। तो ये तो एक छोटी सी बात को जबरदस्ती थोपना चाहता है कि साहब रक्षा मंत्री ने निर्णय नहीं लिया और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आप अपनी मर्जी से करो, जो कि बिल्कुल सही था, क्योंकि ये पॉलिसी पहले से इन्होंने, आतिक मोदी जी ने ये बात कही। तो इस ढंग से इस आदमी ने अपनी जिद के चलते पूरा अपने उसको खानदान को बेनकाब कर दिया। आज की पीढ़ी, शायद जो नए बच्चे वो शायद इतना नहीं जानते होंगे। हम लोगों का खैर, हमें लोग तो पुराने लोग, हमें सारी चीजें पता है, सारी मतलब इतनी ज्यादा नहीं पता जितना निष्कांत दुबे को। हमें तो कुछ ही बुक्स के बारे में पता, और जो है जैसे हिमालयन बंडर जो मेजर दलवी की किताब है, ये हमने पढ़ी है। ये एल्विन वाली ये बुक्स तो नहीं पढ़ी है, लेकिन वैसे पढ़ी है, इसके जो है लिस्ट पढ़े हैं, जो ये प्रिंटेड है, जो बैन नहीं लगे हैं। और बाकी एमओ मथाई वाले भी जो है, उसके ये भी पता है हमें कि लास्ट के पन्ने जो है सेंसर कर दिए गए। तो इस सरकार को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जितने भी ये बुक्स हैं, जितने भी जिन पे बैन लगा, उस बैन को खोल दे, उनको पब्लिश होने दे। और जितने भी ये बुक्स हैं, उनमें से सब कोर्स में लगा दे, स्कूल के कोर्स में, ताकि बच्चों को पता चले इस देश का बर्बादी कैसे हुई। हालांकि नेहरू वाली जो वो थी यार, जो अश्लील टाइप की चीजें हैं, उसको जो है ग्रेजुएशन के बाद करें, लेकिन उससे नीचे 10वीं तक जो है, जो स्ट्रेटेजिकली जो इन्होंने वो किया है, जानबूझ के जो किए पाप किए इस देश के साथ, उसको कोर्स में लगा दे। से उन्होंने कई वो किए, तो ये सब कोर्स में लगाने चाहिए। तब जाकर के जनता को पता चलेगा, नई पीढ़ी को पता चलेगा कि ये पार्टी कैसे है। अब आपको याद होगा पिछले कई समय से वो क्या कहते था, संविधान संविधान संविधान। किसकी बेइज्जती कर रहा हो? अपने पूर्वजों की बेइज्जती कर रहा। संविधान को जितना अगर किसने तोड़ा है, तो नेहरू ने तोड़ा है, इंदिरा गांधी ने तोड़ा है, राजीव गांधी ने तोड़ा है, मनमोहन सिंह ने तोड़ा है। यहां तो कोई आज तक एक भी वो नहीं हुआ कि किसी पे धारा 356 लगाई गई हो, राज्य बर्खास्त किए गए, या कोई भी कि साहब जजों को सुपरसीड करके बना दिया गया, किसी अपने पसंद के जज को जुडिशरी का नाश मार दिया हो, ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ। अब जो आरक्षण की बात कर, आरक्षण पे इसने कितने अपने पूर्वजों की पोल खोली। आरक्षण न नेहरू पसंद करते, न इंदिरा पसंद करती थी, और न राजीव ने कहा कि भाई हम ऐसे मूर्खों को नहीं लेना चाहेंगे जो अनपढ़ हो, आए तो सब योग्यता के हिसाब से आए। यही बात नेहरू भी कहता, और इंदिरा गांधी को नारा था, जात पर न पांच पर, मोहर लगेगी हाथ पर। तो आरक्षण तो कहीं इनके उसमें था नहीं, लेकिन ये आरक्षण का सबसे बड़ा पक्षधर हो गया। इसलिए नहीं कि आरक्षण वालों के साथ इसी कोई सहानुभूति है, सिर्फ इसलिए कि जो है इससे समाज, हिंदू समाज में विघटन हो, और जो इसके अंदर जो वो है, जिसका एजेंडा जो इस देश को तोड़ना चाहता, वो लोग सफल हो जाए, उनका ये हो जाए। अब बाद में बार बार कहते हैं कि शहादत इंदिरा गांधी ने शहादत दी, राजीव गांधी ने शहादत दी। अगर ये बार बार नहीं करते तो शायद जनता के बीच भी ये बातें नहीं आती कि वो, अगर इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उसमें शहादत जैसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने ब्लू स्टार जो ऑपरेशन कराया, उसका वो कारण ही था। लेकिन ब्लू स्टार के पीछे भी जो था, जो उन्होंने अकाली दल के खिलाफ भिंडरा वाले को खड़ा किया, वही भिंडरा वाले उसके बाद में उसका काल बन गया। ये चीजें ऐसी, जैसे आज आरक्षण 70 साल से 80 साल से आरक्षण चल रहा, ये भी जो विभाजन की वो चीज है। आज तक भी जो है सारा हिंदू समाज एक नहीं हो। राजीव गांधी अपनी गलत नीतियों से श्रीलंका में जबरदस्ती टांग फंसाई, अपने 3000 से ज्यादा सैनिक मरवाए, और जो तमिल वालों को बगैर कुछ जाने तमिल लोगों को मरवाया, उन्होंने आकर क्या मार दिया। तो शहादत कौन सी थी? या इंदिरा गांधी ने अगर बांग्लादेश बनाया तो इसमें भारत का क्या फायदा हुआ? आज वही बांग्लादेश जो क्या कर रहा है भारत के हिंदुओं के खिलाफ या भारत के खिलाफ, करे चिकन को काट दो। तो ये चीजें जो है, अब आप देखो कल इसने क्या है, वो जो रणवीर सिंह बिट्टो जो बेल सिंह का पोता है, ऊपर एक कांग्रेस में था, तो कांग्रेस छोड़ करके यहां आ गया, बीजेपी शामिल हो गया, और वो बन गया मंत्री।
तो कल जब वो आ रहे थे और ये वहां पे धरने में बैठे थे गेट के सामने, तो कहने को देखो 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 आगे ट्रेटर आ गया, ट्रेटर आ गया, और फिर हाथ बढ़ाने गया, हेलो ब्रदर कैसे हो। और आप ये देखिए कि किस तरह से उसने एक सिख को ये बात वो करी, और इन्हीं सिखों को कांग्रेस ने मरवाया था। अगर मनमोहन सिंह को अगर प्राइम मिनिस्टर बनाया तो उसमें सिर्फ ये करने के लिए किसी तरह घाव को जो है उसमें मरहम पट्टी, लेकिन मरहम पट्टी भी कैसे कि उसको सिर्फ एक पुतले की तरह यूज किया, और उसको जो है तो उसने जवाब दे दिया कि ऐसे देशद्रोहियों से मैं क्यों हाथ मिलाऊं, हो गया ना, अपने खानदान को बदनाम करवा दिया। आज जो है सिखों में इस बात को लेकर के अब विदेशों में जाकर यही कहता कि सिखों को वहां नहीं करने दिया जाता। और 1984 में सिखों को नरसंहार करने वाले तो यही है। अब गद्दार उसने कहा, गद्दार क्यों कहा भाई कि उसने पार्टी छोड़ी, तो भाई पार्टी छोड़ी, एक अकेले उसने नहीं छोड़ी, क्यों छोड़ी आप ये देखो, छोड़ी क्यों, तुम जैसे लोगों की वजह से, तुम जैसे देशद्रोही की वजह से, तुम जैसे विदेशियों के एजेंट की वजह से आज कई कई लोग छोड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी भी कोई इनका ठप्पा है क्या? कांग्रेस पार्टी में क्या राजगोपालाचारी जी ने नहीं छोड़ी थी कांग्रेस पार्टी? स्वतंत्र पार्टी बनाई उन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने नहीं छोड़ा था कांग्रेस पार्टी। भाई कांग्रेस तो एक आंदोलन था, पार्टी कहां थी? उसमें सभी लोग थे, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जितने भी लोग थे, जितने भी आंदोलन थे सब कांग्रेस में। कांग्रेस तो एक आंदोलन था। तो इसको आपने बोल दिया कि आप जो है गद्दार हो। ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस से गई है हिम्मत बोल के दिखा, उसके तो चरणों में पड़ा रहता है। शरद पवार जो तुम्हारा मेंटर है वो भी तो कांग्रेस से छोड़ गया, क्यों नहीं बोला तुमने उसको गद्दार? बोल के दिखा दो तुम। ऐसे कई कई नेता हैं जो इनकी पार्टी को छोड़ करके उन्होंने अलग बनाए। इवन जो आज जो लोकदल है, तो चरण सिंह आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल करके जो है, जो जयंत चौधरी जिसके अब अध्यक्ष है, चरण सिंह के पोते, तो चरण सिंह भी तो कांग्रेस में थे। उन्होंने बीकेडी बनाई थी, भारतीय क्रांति दल, उसके बाद उसका लोकदल, फिर दलित मजदूर किसान पार्टी बनाई, फिर आकर के फिर वो जनता पार्टी में हुए, फिर जनता से अलग हुए। इस ढंग से ये जनता दल ए, अजीत सिंह का जनता दल बी में मुलायम सिंह, ये सब हुआ था। तो ये भी तो कांग्रेस ही है बेसिकली, जो भी कांग्रेस है, जो पुराने लोग हैं, तो ये गद्दार है। मतलब तुम्हारा अगर तुम कल के दिन टोटली बिल्कुल विदेशों का एजेंट बन जाओगे तो क्या कोई जाएगा नहीं यहां से? अभी जो है, और मैं बता रहा हूं, बस लास्ट बात में एक बात कह रहा हूं कि क्यों ये इतना बदतमीज हो गया, क्यों इस अपने पे कानून लागू नहीं होने देना चाह रहा। इसके पीछे सिर्फ अगर कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है, जो जिसने इसको बहुत छूट दे रखी है, इसको मनमानी करने की छूट दे रखी है। जब इसको 2 साल की सजा हो गई तो एक दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई जो है, गवाही जो है, इसने इसकी सजा माफ कर दी, उसमें केस बंद कर दिया। ऐसे जब इसने उसको कहा सेना पर अपमान के वो किया, तो उन्होंने सिर्फ एक टिप्पणी करी कि एक राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे ही जब इसने कहा कि 2000 किलोमीटर वो उठा दिया, किसी मामले में इसको सजा देने में कोर्ट डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि वो कोलिजन सिस्टम इनके दादी का बनाया हुआ। जितने भी उसमें उस समय वकील थे, जिन जिनको उन्होंने सुपरसीड करके, चाहे चंद्रचूड़ के पिताजी हों और भी जितने भी जज थे, वो उन्हीं के पास सिस्टम है। इसलिए ये सब अभी तक ये जो जुडिशरी है जनता के लिए, इनके लिए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं, फिर निवेदन करता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा।